जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर राम सशक्त भारत चैनल से। हमारे साथ हैं पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट महंत मांझी जी। आज इसे हम कानूनी पहलू पर हम आज बात करेंगे। बात ये है कि सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है ये इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित, और बड़ा मशक्कत के बाद बहुत गुस्से में एक तरह से अंततः जब मेथी हो गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया कि आप 24 घंटे के अंदर सारा रिपोर्ट जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो खरीदा गया है, जिसने खरीदा है, तिथि और किसने भंजाया है, इसकी सूचना 24 घंटे के अंदर आप चुनाव आयोग को देंगे। और चुनाव आयोग जो है 15 तारीख तक उसे अपने वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा, जारी करेगा। तो ये आदेश हुआ और एक आदेश अनुपालन हो गया। एसबीआई ने समय पर रिपोर्ट जो है दे दिया चुनाव आयोग को। अब चुनाव आयोग का काम है कि वो उसे अपने वेबसाइट पर 15 तक प्रकाशित करेगा। लेकिन इस बीच से एक नई खबर मान लेके आ रही है। मतलब अभी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में को विलंब मान कराने के लिए, ताकि चुनाव के बाद मान लो कोई हो, क्योंकि चुनाव पर उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़े, इसलिए अभी भी प्रयास सरकारी स्तर से जारी है, चाहे उसके समर्थकों का जारी है। इस बीच एक आया है कि बार काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष हैं आदिश सी अग्रवाल। उन्होंने एक चिट्ठी लिखा है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगाएं। हालांकि ये उनका व्यक्तिगत लेटर है, बार काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। ठीक है, तो इस संबंध में कानूनी पहलू क्या है, संवैधानिक पहलू क्या है, हम जानना चाहते हैं महंत मांझी से। तो महंत मांझी जी, इसमें संवैधानिक पहलू क्या है? क्या उनका मान लीजिए कि राष्ट्रपति को ऐसा है करने का कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त करने का कहीं कुछ पावर है 143 में? तो इसके संबंध में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। ठीक, देखा जाए आप जैसे विद्वान लोग इसमें जो है बहुत ही चिंतित हैं लोकतंत्र बचाने के लिए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था उस पर ये था कि एसबीआई 6 मार्च तक अपना ये जो बॉन्ड खरीद बिक्री हुआ है उसका डिटेल ये चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को उपलब्ध करा दे, ताकि वो अपने 13 मार्च तक अपने वेबसाइट पर डाल। ठीक, लेकिन एसबीआई ऐसा नहीं किया। अच्छा, इस आदेश को उसने उल्लंघन किया, एक तरह से नहीं माना। इस आदेश को उल्लंघन किया। इसलिए कि 4 तारीख को 2 दिन पहले, मतलब 6 तारीख को उसको देना, इम्प्लीमेंट करना था। वो इम्प्लीमेंट करने के 2 दिन पहले 4 तारीख को वो मांगा कि हमको 30 जून तक का समय दिया जाए। काहे कि ये इतना समय में हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके जब दिया तो 7 तारीख को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल हुआ। अच्छा, ये एसबीआई के अगेंस्ट कोर्ट का आदेश का अनुपालन नहीं किया, अवहेलना मान लेकर, ये तो कंटेम्प्ट हो गया। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दोनों याचिकाएं फाइल हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रशांत भूषण को, जो लर्नेड एडवोकेट प्रसाद जी, उनको जो है कहा गया कि ठीक है, हम 11 तारीख को इसको सुनेंगे। ठीक, तो कोर्ट फिर संविधान पीठ का वो बेंच बैठा था। तो संविधान पीठ ही वो बैठी और 11 तारीख को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो याचिका थी उसको नहीं सुना गया। ठीक है, उसको नहीं सुना गया।
और इनको सुना गया। अच्छा, जो उन्होंने डेट बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी हाँ कि हम 30 जून तक मालिक देंगे, उस याचिका को सुनवाई की गई। हाँ, ठीक है। तो उसमें एडवोकेट सीनियर, लर्नड एडवोकेट सीनियर खड़े हुए थे, हरीश साल्वे जी। हाँ, और उन्होंने अपना पक्ष रखा एसबीआई की तरफ से। हाँ, तो कोर्ट का यही कहना था कि आपने 26 दिन तक क्या किया। ठीक है, क्या किया, हाँ, उसको बताया जाए। हाँ, कुछ तो किए होंगे। ये हाँ, आपको वो बताया जाए कि आपको डिफिकल्ट क्या लगा। हाँ, तो उन्होंने बताया हाँ, कि हमको सब कुछ मेरे पास है, हाँ, इसको टैली करा रहे हैं, टैली कराने में समय की जरूरत है, समय लग रहा है और ये नहीं। हाँ। तो कहा कि कोर्ट में तो ये आदेश हमको लगता है कि हमने टैली नहीं, कराने का तो कोई आदेश ही नहीं दिया है। हमने तो आदेश दिया कि आपके पास जो क्रय और विक्रय हुआ है उसका उसको डिटेल दिया जाए, दे दीजिए। और वो आपके पास उपलब्ध है। तो फिर इसमें ये तो मैंने नहीं कहा है, बना के तो नहीं देना है, तो आपको उसको तो देने में कोई ये नहीं होना चाहिए। लास्टली कोर्ट को लगा कि सालवे जी जो कह रहे हैं वो किसी चीज पर हाँ, माने खड़ा नहीं उतर रहे हैं, उस पर स्टैंड नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मतलब उनका वक्तव्य मान लीजिए जो है ना जायज नहीं लग रहा है, सही नहीं लग रहा। नहीं कर रहे। हाँ, हाँ, तो कोर्ट कहा कि नहीं, हम आपको समय नहीं देंगे, हाँ। और कल ही मतलब क्या कि आप बस कल भर का ये है, 12 तक और जो एमडी और चेयरमैन है हाँ, एसबीआई का, दोनों एफिडेविट दें कि मैं आदेश का पालन करता हूँ, करता हूँ, ठीक है, उस दिन देना है। हाँ, पहले ये एफिडेविट दें। क्या है कि फाइल हुआ है कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट हो गया है, तो जरूरी है कि ये पहले मानते हैं कि नहीं, पालन करते हैं कि नहीं, हमको चाहिए, अन्यथा हम तो शुरू कर देंगे कंटेम्प्ट का मामला। एफिडेविट पहले ये एफिडेविट आसाम तक दे, और तब हम ये आदेश करते हैं कि 24 घंटा के अंदर, माने 12 तारीख तक 5 बजे तक हाँ, ये सारे रिपोर्ट आप दे देंगे, इलेक्शन कमीशन को उपलब्ध करा दे। अब 15 तारीख तक 5 बजे समय तक ये उसको अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दे। ठीक, यही आदेश। हाँ, ठीक है। तो ये आदेश था। तो इसमें सबों को यह प्रतीत हो रहा था कि एसबीआई ऐसा क्यों किया, वो सरकार का दबाव में तो नहीं कर रही है। ये जो है एसबीआई जो फाइल किया, ये किसने किया, तो वो भी एक ही था। जब वहां से ये नहीं हो सका और फाइल भी हो गया, तब लर्नेड एसी अग्रवाल जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिख दिया, अच्छा, राष्ट्रपति को, मतलब और भी उसको रोकने का प्रयास, एक तरह से अड़ंगा डालने का। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट जो है इलेक्शन के पहले तक लागू नहीं हो पाए, मेन उसका मकसद ही है। तो ये इन्होंने कहा कि इसको अभी जो है इसको रोक रखा जाए, ये दे दिए प्रेसिडेंट को। रोक नहीं, वो भी कह के उसको अमान्य कर दिया जाए। अच्छा, होल्ड करना, ठीक है, ठीक है। इसका जो ऑपरेशन है, ऑपरेटिव पार्ट को अभी तत्काल मालिक रोक रखा जाए, हाँ, ठीक है। मेन मकसद ये है कि ताकि चुनाव हो जाए, चुनाव तक मालिक जो है ना इसको किसी तरह। पहली बात तो ये इनका अपना व्यक्तिगत मालिक, इनका लेटर है, बार एसोसिएशन का नहीं, ठीक है। इनका अध्यक्ष है, ठीक है, तो इनका व्यक्तिगत है, और लोगों ने इससे अपना हटा लिया, अलग कर दिया कि नहीं, हम लोग का नहीं, मतलब एसोसिएशन का नहीं है, ये एसोसिएशन का नहीं है, ठीक है, उनका व्यक्तिगत नहीं, ठीक है। अब रह गई बात की प्रेसिडेंट की, जो बात जहाँ तक है, नहीं, उन्होंने प्रेसिडेंट को जो किया कि 143 के तहत कर सकते हैं, तो क्या ऐसा है क्या
तो जरा उसको मान लीजिए थोड़ा पढ़ के सुनाए, जब बताया जाए। 143 में जो है जी जी जी। कहता है हाँ कि ऑथराइज द प्रेसिडेंट जी। टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाँ in the two conditions of matter जी। on any question of law अच्छा or fact of the public importance जी। which has arisen हाँ or which is the likely to be arise। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में? हाँ ठीक है। इसका मतलब ये हुआ हाँ कि प्रेसिडेंट के सामने हाँ लॉ के संबंध में हाँ या पब्लिक के किसी फैक्ट के संबंध में जो बहुत इंपॉर्टेंट है जनता के लिए, जनता के हित में लिए, हाँ उसको डिसीजन करने में कठिनाई हो रही है, हाँ। तो उसको ओपिनियन लेना है सुप्रीम कोर्ट से। ओपिनियन लेना है, हाँ ओपिनियन लेना है लॉ के मैटर, लॉ के मैटर में, ठीक है, क्या करना चाहिए। हाँ ठीक है। जहाँ तक इस आदेश की सवाल है, हाँ हाँ। ये संवैधानिक पीठ ने निर्णय दिया है अच्छा कि ये जो सरकार आपकी है, माने प्रेसिडेंट की सरकार होती है। हाँ हाँ। ये सरकार जो चलती वो तो है प्रेसिडेंट की है, मोहर ठीक है, से, हाँ ठीक है। तो ये आपकी सरकार ने जो निर्णय लिया है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में हाँ। ये असंवैधानिक है, ठीक है। जो भी ये कानून में संशोधन करके इसको बनाया है, टोटली असंवैधानिक है। ये संविधान पीठ का निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट को हर चीज को समीक्षा करने का संविधान के अनुरूप है कि नहीं, निर्णय देने का अधिकार है। ठीक ठीक, लेकिन मतलब देखिए, इसमें तो राष्ट्रपति को कोई निर्णय लेना नहीं है, ये तो ऑलरेडी निर्णय है। तो अगर निर्णय कोई राष्ट्रपति को लेना रहता, अगर सरकार की तरफ से कोई बिंदु इनके पास आता, इनको लगता है कि इसमें कहीं कोई लॉ मान लीजिए इन्वॉल्व है, कहीं ऐसा नहीं कि गलत हो जाए, तब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से लेते। तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऑलरेडी है, तो इसमें करने का कोई सवाल ही नहीं होता है। इसका मतलब होगा कि कुछ लोग लाख कोशिश करे कि हम मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को थोड़ा लेट करा दें, और लेट करा के पब्लिक के बीच ये नहीं जाने दे चुनाव को पहले तक कि उससे कितना मान लें कि किसकी तरफ गड़बड़ी हुई है। तो साजिश के तहत मान लें किस्सा हो रहा है, लेकिन हमको लगता है कि ये साजिश नाकाम हो जाएगा और पब्लिक जरूर इस पर अपना निर्णय करेगी। ठीक है साथियों, आज बस इतना ही इस मामले में। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।